सभी उलमा इकराम का, बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, अपनी मां बहनों का, नौजवान साथियों का, पीस पार्टी के सभी पदाधिकारियों का मैं खैर मकदम करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे पहली बार आपके बीच आने का मौका मिला। मैं खास तौर पर शुक्रगुजार हूं भाई श्रवण कुमार पटेल जी का, जो उत्तर प्रदेश के जेडीयू के प्रभारी हैं और बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री भी हैं। भाई डॉक्टर बीएल वर्मा जी का, जो किसान पार्टी के अध्यक्ष हैं, और मैं खास तौर पर शुक्रगुजार हूं अपने पत्रकार बंधुओं का, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, जो हमेशा पीस पार्टी के संदेश को जनता तक पहुंचाया है। पुलिस प्रशासन का, जिला प्रशासन का, और खास तौर पर उस हमारे भाई का जिन्होंने ये ग्राउंड पीस पार्टी के सभा के लिए दिया है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। साथियों, हमारे सभी पार्टी के साथियों ने, माननीय मंत्री जी ने अपनी बातें आपके साथ रखी है। इस प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में कुछ खास समस्याएं हैं जिससे हर नागरिक त्रस्त है। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी है और अत्याचार और नाइंसाफी है। इससे चाहे मुसलमान हो, पिछड़ा हो, दलित हो, सवर्ण हो, अमीर हो, गरीब हो, औरत हो, मर्द हो, हर आदमी इससे त्रस्त है। मगर इस प्रदेश का मुसलमान, इस प्रदेश का मुसलमान खास तौर पर एक अजीब से जुल्म से त्रस्त है, और वो जुल्म है अजीब सा डर और खौफ। इसमें इस प्रदेश का मुसलमान मुब्तला है, और यहां की सरकार की वजह से, ये सरकार न तो पिछड़ों की है, न तो दलितों की है, और खासकर मुसलमानों के साथ तो जुल्म के इंतहा कर दी है। इससे खौफ का माहौल मुब्तला है, हर आदमी खौफ मुब्तला है। आपको इल्म होगा कि करीब डॉक्टर हुए, डॉक्टरी करते मुझे 40 साल हो गए, और 15 साल करीब पार्टी बनाए हुए। 25 साल तक कभी मेरे खिलाफ एक एप्लीकेशन भी किसी थाने में नहीं पड़ा। जब राजनीति में आए तो हमारे जान मारने की कोशिश की गई,
खरीदने की कोशिश करी गई, डराने की कोशिश की गई, और इस बदन की एक भी ऐसी हड्डी सलामत नहीं है जो टूटी न हो। पैर की सारी हड्डियां, सीने की सारी हड्डियां, वो सारी टूट गई राजनीति में। पार्टी को तोड़ने का खूब काम हुआ। आप जानते हैं कि 12 में 4 विधायक जीते तो 3 को तोड़ लिया। एक तो मैं खुद विधायक था, मुझे नहीं खरीद पाए। तो एक फार्मूला है कि आप सत्ता शासन राजनीति में न रहो, और राजनीति में कैसे रहो उस पर चर्चा होगी। समाजवादी पार्टी को जब हमें नहीं तोड़ पाई तो 2012 से 17 में एक मरी हुई लड़की का झूठा मुकदमा बलात्कार का कराया। उसका जिंदगी में नहीं। और जिस महीने सपा की सरकार बनी, उस महीने उन्होंने दंगे का सिलसिला शुरू कर दिया, और जिस महीने भाजपा की सरकार बनी उसी महीने हमें बलात्कार में जेल भेजने का काम कर दिया। कोई सबूत नहीं। पहली सुनवाई में हाई कोर्ट ने जमानत दे दी, और आप सभी जानते होंगे कि हमने एक मुबारकबाद देश के मुसलमानों को ईद उल अजहा पर दी थी 2020 में। तो हमारे पर एनएसए और राजद्रोह दोनों इस सरकार ने लगा दी, मगर हाई कोर्ट की बेंच ने एनएसए खत्म कर दी, और हाई कोर्ट ने सरकार ने जो एफआईआर कराई थी राजद्रोह का, उस एफआईआर को ही खारिज कर दिया, निरस्त कर दिया। ये जुल्म इसलिए है कि मैं आपके हक के लिए जद्दोजहद कर रहा हूं, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, दलित भाइयों के लिए, पिछड़े भाइयों के लिए, जो गरीब सवर्ण भाई हैं उनके लिए। क्योंकि अगर मैं फर्क करता हूं, मजलूमों में अगर फर्क करता हूं मजहब के नाम पर, जात बिरादरी के नाम पर, तो मैं अपने को मुसलमान नहीं कह सकता, क्योंकि ये फर्क नहीं हो सकता। मजलूम तो मजलूम है और जालिम एक अलग है। तो आज की सरकार ये जालिम सरकार है। जो इंसाफ ना दे वो जालिम, जो मजहब और जात बिरादरी में फर्क करे वो जालिम। आज देख लो, आप ये सबूत है कि जुल्म हुआ। तो ये आप जो खौफ में हो, आप जो डर में हो, हमें भी डराने का काम हुआ, जान लेके डराने का काम हुआ, मुकदमा करा के डराने का काम हुआ, जेल भेज के डराने का काम हुआ। मगर एक बात सच है कि जो अल्लाह से डरता है वो किसी से नहीं डरता, और जो अल्लाह पे भरोसा करता है वो किसी पर भरोसा और नहीं करता। ये बात सच है, और मैं कभी डरा नहीं, मगर खौफ है, डर है। क्योंकि जिसका चाहते हैं बुलडोजर से घर गिरा देते हैं, जिसको चाहते हैं जेल में बंद कर सकते हैं। मगर अल्लाह का शुक्र रहा कि मैं बाहर रहा। उनकी तो मकसद थी कि 2024 के बाद मैं निकलूं। साथियों,
ये डर खत्म कैसे होगा? मैं आज आने का और आपसे बात करने का सिर्फ एक ही एजेंडा है कि यह तय करना है कि यह जुल्म और डर कैसे खत्म होगा। क्योंकि डर और जुल्म में न तो जहन काम करता है, न दिल काम करता है, और न ही आगे बढ़ने का जज्बा होता है। तो डर और खौफ कैसे खत्म होगा? साथियों, ये आज नहीं हुआ है, ये सदियों से होता रहा है कि जो भी जालिम सरकार कभी आई है, कभी भी आई है, आप इतिहास देखोगे, कुरान की तालीम देखोगे, तो हमेशा आई है। जुल्म हुआ है कौमों पे, डर हुई है, मगर जो कौम डर और खौफ से सरेंडर कर दी है, मातहती कबूल कर ली है, वो इस जमीन से मिट गई है। और हमारा तो तरीका है, हमारा ईमान ये है कि हमें जिंदगी में सिर्फ दुनिया में ही नहीं, बल्कि हमें मुकम्मल कामयाबी चाहिए, दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी चाहिए। तो हमारे पास तो एक नमूना है। अभी एक मौलमा ने कहा और हमारे एक आलिम ने कहा कि हमारे नबी की जिंदगी एक मिसाल है। तो 13 साल जिंदगी मक्का मुअज्जमा में जितना जुल्म हो सका, वहां के हुकूमत वालों ने जितना जुल्म किया, हमारे नबी और सहाबा ने उसे सब्र से बर्दाश्त किया, मगर उससे डरे नहीं, सरेंडर नहीं किया, उनको अपना नेता कायद नहीं मान लिया, उनकी मातहती कबूल नहीं कर ली। तो हम कैसे कर सकते? हम मातहती कबूल नहीं कर सकते। और सियासत में हमने 47 से लेकर अभी तक मातहती कबूल की, कभी कांग्रेस की, कभी सपा की, कभी बसपा की, हमने मातहती कबूल की। तो क्या हमें तरक्की मिली कि बर्बादी मिली? आप खुद फैसला कर लो। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट और रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट जो 2006 और 2007 में आई, उन्होंने कहा कि अगर आजादी के वक्त मुसलमान अपने दूसरे कौमों के बराबर था, तो आज 2006 और 2007 में सच्चर साहब और रंगनाथ मिश्रा साहब कोई मुसलमान नहीं थे। एक दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। उन्होंने कहा कि मुसलमान दलित भाइयों से भी तालीम में और समाजी हैसियत में उससे भी निचले दर्जे में चला गया। तो जब आपने मातहती कबूल की तो आपकी ये हैसियत बनी। आपने 4 बार सपा की सरकार बनाई और 4 बार बसपा की सरकार बनाई, तो आज किस हालत में आप आ गए? आप ये बताओ कि जुल्म और खौफ सिर्फ आप पर नहीं हुआ। जिन सपा के नेताओं ने, जिन सपा और बसपा और कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने जो उनके लिए पूरी जिंदगी लगा दी, भाई आजम खां को देख लीजिए, भाई नसीमुद्दीन सिद्दीकी को देख लीजिए, भाई गुलाम नबी आजाद को देख लीजिए। उनसे बड़े नेता तो कोई सपा बसपा कांग्रेस का नहीं हो सकता। उनके हालात देख लीजिए। अभी आपके जिले में अखिलेश जी आए थे,
तो एक बात आदित्यनाथ जी ने कहा था कि हम शिवपाल जी की फाइल खुलवा देंगे, उनकी जांच करवा देंगे। तो अखिलेश जी ने जानते क्या कहा कि योगी जी की फाइल भी, मैं मुख्यमंत्री था तो मेरे पास आई थी, तो मैंने फाइल वापस करा दी। आप समझते हो इसका मतलब क्या है? शिवपाल जी की और अखिलेश जी की फाइल जो खुली थी, जो जांच में थी, वो आदित्यनाथ जी ने बंद करा दी, मोदी जी ने बंद करा दी, और आदित्यनाथ की जो फाइल थी वो अखिलेश जी ने बंद करा दी। उनकी तो फाइल बंद कर दी, और चूंकि मैं आपकी बात कर रहा था, उनके मातहती कबूल नहीं की, तो हमारे खिलाफ झूठा बलात्कार का मुकदमा लिख दिया, और जितना संगीन धारा हो सकता था, चाहे सामाजिक तौर पर खत्म करने का या राजनीतिक तौर पर खत्म करने का, वो आदित्यनाथ जी ने लगवा दिया। मालूम है कि आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा कोर्ट में चल रहा था। सरकार की मदद से यह मुकदमा मुलायम सिंह के खिलाफ भी चल रहा था। यह मुकदमा अखिलेश जी के भी खिलाफ चल रहा था, उनके परिवार के सारे सदस्यों के खिलाफ चल रहा था। यह मुकदमा मायावती जी के परिवार के खिलाफ भी चल रहा था, मगर सारे मुकदमे बंद हो गए भाजपा सरकार में। और भाई, आप देखो यहां रामपुर में रोजाना एक एक मुकदमा। क्यों? मुसलमानों में खौफ डालने के लिए। तो तरीका जुल्म से लड़ने का वो रास्ता तय करना पड़ेगा। जो 75 साल से हमने रास्ता मतहती का कबूल किया है, जो चुना है, उन लोगों को वोट देने का, उनके लिए संघर्ष करने का, जिसको मेरे रब ने इजाजत न तो दी है न मेरे नबी के तरीका है। और यही असल वजह हमारी बर्बादी का है, हमारी तबाही का है। हमारी दुनिया भी खराब हो रही है और आखिरत भी खराब हो रहा है। कोई नहीं कह सकता क्यों उनकी हिमायत की जाए, बिल्कुल जायज नहीं है। मगर हमारे नबी का तरीका, जुल्म हुआ तो हिजरत कर गए, उनके मातहती कबूल नहीं की, मदीने में सरकार बनाई, सबसे मिलकर सरकार बनाई। यहूदी से, नसारा भी जो उनके दुश्मन थे उससे भी सबसे मिलकर सरकार बनाई, और फिर मक्का को फतह किया। अगर वो फतह न हुई होती, सरकार न बनी होती, तो शायद हम आज मुसलमान यहां पे न होते। ये जरूरी था, और उसी सुन्नत पर पीस पार्टी चल रही है। हमने सपा बसपा की मातहती कबूल नहीं की, कांग्रेस की मातहती कबूल नहीं की, जदयू और किसान पार्टी की मातहती कबूल नहीं की कि हमें तुम्हारे मातहत रहेंगे, तुम्हारे गुलाम रहेंगे। मगर हमने कहा कि आइए जदयू के साथियों, आइए किसान पार्टी के साथियों, हम लोग सब मिल करके और जुल्म को खत्म करें और सभी को इंसाफ दें।
ये हमारे नबी का सुन्नत है, ये हमारे तरीका अल्लाह का है, तो सिर्फ हमारे नबी का नहीं, मगर अगर जुल्म मर्यादा पुरुषोत्तम राम पे हुआ, अगर रावण ने अपहरण किया, तो जुल्म के खिलाफ मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने उनकी मातहती कबूल नहीं की, बल्कि छोटी छोटी सेना लेकर के इकट्ठा करके उनके साथ संघर्ष किया, जंग लड़ी। मर्यादा पुरुषोत्तम किसी को देख लीजिए, मर्यादा पुरुषोत्तम कृष्ण ने पांडव के लिए सिर्फ 5 गांव मांगा था, कौरवों से सिर्फ 5 गांव मांगी थी कि 5 गांव दे दो, हमें समझौता कर लो, 5 गांव सिर्फ दे दो। तो कौरवों ने कहा कि सुई के नूक के बराबर भी जगह नहीं देंगे। यही आज सपा बसपा कांग्रेस के लोग हैं, वो कहते हैं कि मुसलमान मातहत हो जाए, मगर हम मुस्लिम के आदत से समझौता नहीं करेंगे, सुई के नोक के बराबर भी उन्हें हिस्सेदारी नहीं देंगे। बात समझ में आई? हम तो कह रहे हैं कि सरकारी आंकड़े से 20% मुसलमान है, और सपा बसपा कांग्रेस के लोगों, अगर भाजपा को हराना चाहते हो, हम भी हराना चाहते हैं, आओ 20% है, हमें 2% हिस्सेदारी दो। जो साहब ये गलत है, हम कह रहे 2% दो, हिस्सेदारी तो दो। तो जिस तरह से पांडवों ने कहा कि हमें 5 गांव दे दो भाई, आधा न दो, उन्होंने कहा नोक के बराबर भी नहीं देंगे, सुई के नोक के बराबर। उसी तरह से सपा बसपा के लोग कहते हैं कि मातहत रहो, नहीं तो जेल भिजवा देंगे, मरवा देंगे, सब कुछ करा देंगे, तुम्हें एक सीट भी समझौता में नहीं देंगे, हमारा चुनाव निशान ले लो, हमारी मातहती कबूल कर लो। क्यों भाई, कर ले, इजाजत है आपकी, लेना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। जिस तरह से कौरव लड़े, पांडव लड़े कौरवों से, महाभारत हुई, जिस तरह से राम रावण युद्ध हुआ, जिस तरह से हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में गठबंधन बना करके और फिर मक्का वालों से जंग लड़ी, संघर्ष की, आज वही काम पीस पार्टी आपके साथ करना चाहती है। आप साथ देंगे? अगर आप साथ देंगे और यही खौफ और डर खत्म होने का एक वाहिद तरीका है। हमने सबको देख लिया, सपा कांग्रेस भाजपा सबको देख लिया, किसी ने इंसाफ नहीं की। जो हमारे भाई सपा बसपा कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं, भाई आजम खां को देख लो, नसीमुद्दीन सिद्दीकी को देख लो, गुलाम नबी आजाद को देख लो, इससे बड़ा नेता तो नहीं हो सकते। क्यों दुनिया और आखिरत दोनों खराब कर रहे हो, दोनों खराब कर रहे हो। आओ मिल करके हिस्सा लो और अपने फायदे के लिए कौम का सौदा मत करो। अपने जाती मुफाद के लिए फायदा तुमको दिखता है पर फायदा नहीं होगा। देखो लोगों की हालत। हिस्सा लो और बाइज्जत इक़्तिदार हासिल करके
अपने कौम के साथ साथ जो जुल्म हो रहा है पिछड़े समाज, दलित समाज पर, जो हमारे भाइयों के लिए, जो सवर्ण समाज के गरीब हैं, उनको हिस्सा दो। मैं समझता हूं कि एक मुसलमान को इस जमीन पर पैदा होने का ही फर्ज अव्वल है जो हम सभी को करना है। पीस पार्टी उसी पे चलना चाहती है। साथियों, डर खौफ से काम नहीं चलेगा। एक बार मुत्तहिद तो हो जाओ, एक बार हो तो जाओ। देखो इनकी हालत, जो आज डरा रहे हैं। आप जुल्म नहीं करोगे फिर भी आपकी ताकत से डरेंगे। यही एक तरीका है। अगर आपने तरीकेकार बदल दिया सियासत का तो इंशाअल्लाह इक़्तिदार आपके हाथ में होगा। आज मैं बहुत बहुत आभारी हूं जब सपा, बसपा और कांग्रेस के लोग अपने साथ आपकी क़यादत को और आपको हिस्सेदारी देने को तैयार नहीं है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, नीतीश कुमार जी ने भाई श्रवण कुमार पटेल जी, मंत्री जी को यहां पर भेजा है आप में भरोसा दिलाने के लिए कि हम जालिम नहीं हैं। एक सोच, एक फिक्र। मंत्री जी ने कहा कि भाजपा भी हमारे साथ सरकार में रही, हमारे इरादे को, हमारे मंसूबे को, हमारी जहनियत को, हमारे सोच को मुतासिर नहीं कर पाए। और जब ये सरकार में सपा, बसपा, कांग्रेस के लोग होते हैं तो सबसे ज्यादा फिरका परस्त हो जाते हैं। मगर तो भाजपा के साथ रहने पर भी इन्होंने मुसलमानों के लिए जो जितनी भी स्कीमें चलाई हैं उन्होंने और आगे बढ़ाई, उसको रोक नहीं पाए। न तो मुसलमानों पर वो जुल्म और खौफ रहा, भाजपा सरकार रहने पर भी नहीं हुआ जो आज यहां पर है। और आज जिसके लिए हमने अपनी सारी कुर्बानियां दी, वोट दी, तो सपा बसपा के लीडर तो आप मुसलमानों का नाम भी नहीं लेना चाहते। क्यों भाई, कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूं? हाँ? हक देना तो दूर, आपके लिए संघर्ष करना तो दूर। अरे आगम भाई इतने साल उनका परिवार जेल में रहा, मगर एक बार भी मिलने नहीं गए। अगर कि यादव को अगर कहीं चोट लग जाती है तो उसके घर पहुंच जाते हैं। तो ये फिर भी लोग आए। इसी के साथ एक बार फिर मैं स्वार विधानसभा के आए हुए सभी हमारे साथियों का, पार्टी के और हमारे साथियों का, विशेष तौर पर हमारे इस जलसे के मुख्य अतिथि भाई श्रवण कुमार